तो ऐसी सिचुएशंस के अंदर अब आपको व्हाइल लूप की जरूरत नहीं रही, क्योंकि उसने तो कंडीशन के ट्रू होने पे काम करना है ना। तो कंडीशन अभी चेक नहीं हुई, आपकी कंडीशन अगर आप बाद में चेक करना चाह रहे हैं तो उस सूरत में फिर आप यूज करेंगे डू व्हाइल स्टेटमेंट to ensure that a block of statements is executed at least once. C++ provides a do while structure. तो ऐसे कामों के लिए C++ आपको जो है वो do while structure प्रोवाइड करता है। अब do while का स्ट्रक्चर क्या है देखिए जरा, पहले do का कीवर्ड आएगा, करली ब्रैकेट्स के अंदर आपकी स्टेटमेंट्स होंगी, while के बाद कंडीशन आएगी। हालांकि while लूप में पहले while के बाद कंडीशन ये वाली लाइन पहले होती थी और स्टेटमेंट बाद में, अब यहाँ पे कंडीशन बाद में टेस्ट होगी। तो अगर आपसे कहा जाए कि while लूप में और do while लूप में फर्क बयान करें तो आप दो रीजंस बता सकते हैं। स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, सिंटैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि जी while लूप के अंदर कंडीशन पहले टेस्ट होती है और do while के अंदर कंडीशन बाद में टेस्ट होती है। अगर आप इसके टेक्निकल डिफरेंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि जी आपका जो व्हाइल लूप है उसमें कंडीशन के ट्रू होने पर बॉडी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, वो 0 टाइम भी हो सकता है, वो मैनी टाइम भी हो सकता है। डू व्हाइल लूप के अंदर आप बता सकते हैं कि जी कम से कम एक बार एग्जीक्यूशन लाजमी होगी। सो ऐसी सिचुएशंस जहां पे कम से कम एक बार आपको एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप डू व्हाइल स्टेटमेंट्स का सहारा लेते हैं, उसको यूज करते हैं। So here we see that the condition is tested after the execution of statement of the loop body. आपने ऑब्जर्व किया कि डू व्हाइल के अंदर जो आपकी कंडीशन है वो आपकी स्टेटमेंट की एग्जीक्यूशन के बाद चेक होती है। Thus the loop body is executed at least once and then the condition in do while statement is executed या tested. So if it is true, the execution of body is repeated. तो कंडीशन अगर ट्रू होती है तो वो बॉडी के अंदर रहेगा, कंडीशन ट्रू नहीं होती तो वो बॉडी से बाहर निकल आएगा। तो इन केस इट प्रोवाइड्स द अदरवाइज, देन द कंट्रोल गोज टू द स्टेटमेंट नेक्स्ट टू द डुअल स्टेटमेंट। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो वो क्या करेगा, स्टेटमेंट से बाहर निकल आएगा। So this structure describes execute the statement in closed in braces in do clause when the condition in while clause is true. तो दो यहाँ पे सिचुएशंस हैं, अगर आप इसके नाम की तरफ ही फोकस कर लेना, डू वाइल करें जब तक के, तो पहले काम करेगा फिर वो चेक करेगा। सो ब्रॉडली स्पीकिंग इन वाइल लूप द कंडीशन इज टेस्टेड एट द बिगिनिंग ऑफ द लूप बिफोर द बॉडी ऑफ द लूप इज परफॉर्म्ड। सो वाइल लूप में कंडीशन पहले टेस्ट होती है और डू वाइल के अंदर जो है वो कंडीशन बाद में टेस्ट होती है। सो होप्स हो कि आपको ये मेजर जो डिफरेंस है वो क्लियर आप लोगों ने अपने माइंड में कर लिया होगा। So broadly speaking, in while loop, the condition is tested at the beginning of the body before the body of the loop is performed. So whereas in do while loop, the condition is tested after the loop body is performed. वो कम से कम एक बार एग्जीक्यूट करने के बाद पहले वो काम करेगा डू, देन चेक करेगा कि दोबारा करना है कि नहीं करना। So therefore, in do while loop, the body of the loop is executed at least once. I think so that कि आपको यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हर तरह की सिचुएशंस के लिए हर तरह के स्ट्रक्चर्स अवेलेबल होते हैं, एक ही ये थोड़ा हर कील के लिए काफी नहीं होता। ये स्टेटमेंट आपने बचपन से सुनते आ रहे हैं, इसका मुहावरे का मकसद मेरा ख्याल है अब यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से वाज़िया हो चुका होगा कि इसका मतलब क्या है। आपने टैंक फिल करना है, वो वाली जो प्रॉब्लम थी उसके लिए व्हाइल लूप यूज होगी। क्यों यूज होगी व्हाइल लूप? इसलिए कि जनाब पहले चेक कर लें टैंक ऑलरेडी फिल तो नहीं है, क्या ख्याल है। लेकिन अगर पासवर्ड प्रोटेक्शन की बात करें तो वहां पे व्हाइल लूप यूज नहीं होगी। भाई क्या टेस्ट करें, पासवर्ड करेक्ट है या नहीं, कैसे पता लगेगा पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं है? तो पहले पासवर्ड गेट करेंगे तो बताएंगे ना कि चेक करेंगे कि मैच करता है या नहीं करता। करेक्टर गैस करना है जी, करेक्टर गैस कर रहा है आपने, 52 प्लेइंग कार्ड्स आपके पास हैं और आपने एक लूप एक अरे के अंदर आपने जो है वो एक लिस्ट के अंदर स्टोर किया हुआ है, आपने डिफरेंट वेरिएबल्स के अंदर स्टोर किए हुए हैं। अब आपने गेस करना है कि जी मेरा जो लकी नंबर है ना वो किंग है अपना उसका जैक का, या क्वीन कह लीजिए जी, आप क्वीन कह लीजिए कि क्लब का क्वीन है, क्लब का जो किंग है। अब क्लब का किंग आपका बोनस नंबर है या आप कह लें कि स्पेशल कार्ड है। अब आप गेस करते हैं, आप बताएं यूजर को जी कौन सा आपका नंबर है। यूजर जो भी नंबर देगा आप चेक करेंगे,
अपने कंडीशन के साथ कि वो मैच करता है या नहीं करता। अगर तो मैच कर जाएगा, कांग्रेचुलेशन का मैसेज देंगे, तो बॉडी दोबारा चला सकते हैं। अगेन गैस अनदर नंबर, अगेन गैस अनदर नंबर। लेकिन अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं करता तो वो आपकी चॉइस है कि उसको लूप से बाहर ले आए या बॉडी के अंदर ही रखें। सो देयरफॉर इन डू व्हाइल लूप द बॉडी ऑफ लूप इज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वंस। Now it's time to add some example. So let's consider the example of guessing a character. अभी हम जिसकी character की बात कर रहे हैं ना, guess करने की character की, हम उसी की example को quote करते हैं। So we have a character in a program to be guessed by the user. Let's call it Z. फर्ज कर रहे हैं हमने उसको नाम दे दिया Z का। अब वो Z का वेरिएबल किस टाइप का होगा? The program allows 5 tries यानी कि chances to the user to guess the character. We declare a variable try num. आप कोई और नाम रखना चाहते हैं आप वो रख लें। To store the number of tries, the program prompts the user to enter a character for guessing. We store this character in variable C. एक और वेरिएबल लेते हैं जिसमें हम यूजर की इनपुट को स्टोर करेंगे। Definitely we declare the variable C of the type character. The data type character is used to store a single character. इसी तरह आपके पास we assign a character to a variable of character type by putting the character in a single quote. याद रखिएगा character single quotes में आते हैं, string double quotes के अंदर आती है अगर आपने उसको initialize करवाना है। Thus the assignment statement to assign a value to a character variable will be as character C equal to A. Note that there should be a single character in a single quote. आप डबल कैरेक्टर लिखेंगे will be a syntax error. मैं भी आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा और ये एरर्स जो आते हैं मैं उनको आपको शो भी करके दिखाऊंगा। सो हियर वी यूज द डू व्हाइल कंस्ट्रक्ट। इन द डू क्लॉज वी प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर अ चांस या कैरेक्टर। आफ्टर गेटिंग कैरेक्टर इन वेरिएबल सी फ्रॉम यूजर, हम यूजर से वो वेरिएबल सी ले लेते हैं। वी कंपेयर इट विद आवर कैरेक्टर जी। वी यूज इफ एल्स स्ट्रक्चर फॉर दिस कंपैरिजन। अगर वो मैच कर जाएगा तो वेल एंड गुड, नहीं करेगा तो हम उसको कहेंगे भी ट्राई, तुम्हारी एक हो गई। आप उसको इंक्रीमेंटिंग ऑर्डर में ले आए या डिक्रीमेंटिंग ऑर्डर में ले आए, दोनों पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है। इफ द कैरेक्टर इज द सेम एज odds, then the display a message to congratulate the user, else we add one to try num variable. साथ दो काम यहाँ पे होने हैं, एक तो चेक होना है, दूसरा उसकी जो ट्राई है हमने उसको भी इंक्रीमेंट करना है, चेक करने की भी एक ट्राई कर ली उसने। एंड देन इन व्हाइल क्लास दैट टेस्ट द कंडीशन वेदर try num is less than or equivalent to 5। अगर 5 ट्राइज वो कर चुका है तो फिर तो स्टॉप करना पड़ेगा, उसको आगे जाने नहीं देंगे हम। If this condition is true, then the body of do class is repeated again. We do this only when the condition try num less than equivalent to 5 remains true. जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी ये मूव करता रहेगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो स्टॉप कर देगा। सो इफ इट इज अदरवाइज द कंट्रोल गोज टू द फर्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द डू व्हाइल लूप। इफ गेट्स द मैच इन फर्स्ट और सेकंड ट्राई देन वी शुड एग्जिट द लूप। तो दोनों कंडीशंस जो है वो आपके लिए सूटेबल है। अब आपकी अपनी विल है, आपकी अपनी थिंकिंग है, आपकी अपनी लॉजिक है कि आप इसको किस तरह से प्रोग्राम के अंदर इंटरप्रेट करते हैं।